कर्ण पिशाचनी हो गई या मोहिनी हो गई, कई नाम ऐसे हैं। तो ज़रूरी है कि जो अघोरी होते हैं वो इनको सिद्ध करें। अगर जिसने काली की साधना कर ली, जैसे देवी की साधना कर ली, तो उसके तो आगे पीछे ही सब कुछ घूम रहे हैं। ये कौन है सब? ये सब देवी की दासियाँ ही तो हैं। अच्छा। और जिसने काली को सिद्ध कर लिया तो देवी की दासियाँ तो उसके आगे पीछे घूम लेंगे। आज के समय में यूट्यूब खोला, कर्ण पिशाच सिद्ध कर लो, ये काली सिद्ध कर लो, आज ये वो कर लो, सिद्ध कर लो। आज तो तुमने सिद्ध कर लिया, कल भूतपूर्व तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें क्या पता। तो यही तो बातें सारी हैं कि आज के समय पे लोग सोचते हैं कि हमने कर्ण पिशाच सिद्ध कर ली। अब तुमने कर्ण पिशाच सिद्ध तो कर ली, पर आज वो तुम्हारे साथ अच्छी है, कल के दिन तुम्हारी बुरी भी तो हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? और जब तुम दे नहीं पाओगे तो तुम्हारे घर का, तुम्हारे कुटुंब को भी खा लेगी। मतलब क्या होता है कर्ण पिशाचनी को? जैसे देखिए, नाम ही उसका पिशाचनी। पिशाचनी का अर्थ क्या होता है? पिशाच, जो पिशाच है, पिशाच का अर्थ क्या होता है? जो खून चूसने वाला होता है। तो खून चूस लेती है बढ़िया करके, अगर उसको अगर अपने समय पर उसको खाना पीना ना मिले उसका बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा जैसे यक्षिणी हो गई। यक्षिणी हो गई आपकी, चाहे उसमें आप यक्षिणी ले लो, किन्नरी ले लो, चाहे आप कर्ण पिशाचनी ले लो। हाँ। तो ये सारी जो हैं ये सब देवी की दासियां हैं। और ये सब क्या है? पिशाचनी यूनि की हैं सारी। ये सब जो है ये इंसान का भक्षण कर लेती हैं अगर इनको समय से भोग प्रसाद ना मिले तो इसलिए कहा जाता है कि देवी की साधना करेंगे तो देवी की साधना से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। किस तरह का भोग? मतलब जैसे आप अब कह रहे देखिए, हैं। अब मैं इसमें आपको अगर बताने में आऊँ तो इंसान का भी भोग देते हैं। अच्छा। नर बलि भी दी जाती है, जो अपना काम सिद्ध करा रहा है। कोई बकरा भी दे रहा है, कोई मुर्गा भी दे रहा है। तो इंसान की बलि लोग दे रहे हैं। तो अब जिस तरीके से जिसका काम है, जिस तरीके का है, आप शुरुआत में तो दे दिया, उसके बाद ना दो तब। यानी कह सकते हैं जिस तरीके से किसी इंसान ने अगर उसको सिद्ध किया तो मतलब वचन भर दिए कि मतलब ये हम भोग में देंगे, तो उस तरीके से उसको भोग चढ़ देना आवश्यक है। बिल्कुल। अगर आपके घर में खाने को भी नहीं है ना, आप खुद ना खा रहे हो, आपको उसको निकालना पड़ेगा उसका भोग, चाहे आप किसी का निकालो ना निकालो। इसका नाम कर्ण पिशाचनी ही मतलब क्यों कहा गया है? क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी की अगर जब साधना हो जाती है तो कर्ण पिशाचनी जो है आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देती है कान के द्वारा बैठ के। वो आपके कंधे में बैठे के सामने वाले का सारा बता देगी कान में। तो इसलिए उसका नाम कर्ण पिशाचनी, क्योंकि वो कानों में आकर जवाब देती है, इसलिए। अच्छा, कहते हैं जिस तरफ कर्ण पिशाचनी बताती है, जिस कान में बताती है, तो वो कान भी बिल्कुल बहरा हो जाता है क्या? बहरे के साथ साथ आपको तो ये भी कंफर्म नहीं है कि जो आपको बता रही है वो सही बता रही है कि गलत बता रही है। वो अपने वचनों की पक्की नहीं है। अच्छा। कभी कभार ये समय भी हो जाता है कि वो सामने वाले के बारे में गलत भी बता देती है। उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो सही ही बताएगी। आजकल तो बहुत दरबार लग रहे हैं ऐसे, जहाँ पर हजारों की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति का पूरा चरित्र बता दिया जाता है। देखिए, तो अपनी साधना के ऊपर बात है ना। अब वो तो वही वाली बात है कि सामने वाला किसी का अगर बात निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसने किसी को कह